श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इंद्रदेव श्री कृष्ण की लीलाओं से अनजान थे। उन्होंने गुस्से में तेज बारिश शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा लिया। बिना कुछ खाए 7 दिन तक मथुरावासियों को पर्वत के नीचे शरण दी। कार्तिक मास में अन्नकूट की पूजा तभी से शुरू हुई। तुलसी माता व शालिग्राम की पूजा कर 21 आरतियां व कार्तिक महात्म सुने। कार्तिक महात्म के 15वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, शिव जी के गण वीरभद्र को गिरा देखकर हाहाकार करते हुए शिव जी के पास गए। तब शिव जी बेल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। शिव जी को रण में देख रुद्रगण सिंह की सी गर्जना करते हुए बाणों की वर्षा से असुरों को मारने लगे। राक्षस लोग शिव जी को देखकर ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक के स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर दैत्यों को भागता देखकर बाण चलाता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा तथा शुंभ निशुंभ काल नेमी बालाहक खंगरोमा प्रचंड गमस्तर आदि भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी बाणों से घिरी सेना देख अपने बाणों से दैत्यों के बाण काट देते थे। फिर बाणों की वर्षा से दैत्य को पृथ्वी पर गिरा दिया और क्रोधित होकर फरसे से खड्गरोमा का सिर काट दिया। खडवाक से बालाहक दैत्य के सिर से टुकड़े टुकड़े कर दिए। घसम्मर को पाश से बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बेल के सिंह वे बाणों की मार से असुर भाग गए। तब क्रोधित जलंधर ने शिव जी को युद्ध के लिए ललकार कर कहा, हे जटाधारी, आज मेरे पास युद्ध करो। निर्बलों को मारने से क्या होगा? जो कुछ तुम में बल है वे मुझे दिखाइए। नारद जी बोले, यह कहकर 10 बाण शिव जी को मारे, परंतु महादेव जी ने हंसते हुए अपने बाणों से उसको काट दिया। 7 बाणों से जलंधर के ध्वजा छत्र और धनुष को भी काट दिया। जब उसका धनुष रथ टूट गया तो जलंधर गदा लेकर दौड़ा। उसे भी शिव जी ने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब दैत्य घूसा उठाकर मारने गया, परंतु शिव जी ने बाणों को मार से 1 कोस दूर फेंक दिया। जलंधर ने शिव जी को अधिक बलवान जान मोहित करने वाली गंधर्वी नाम की एक अद्भुत माया फैलाई। तब अप्सरा और गंधर्वों का नृत्य होने लगा। सम ताल वेणु और मृदंग बजने लगे। इस प्रकार जब नाद ने महादेव मोहित हो उसके हाथ से शस्त्र गिर गए। जलंधर जब महादेव जी को मोहित देख कामांध होकर पृथ्वी के पार्वती के पास गया। वह शिव जी का रूप धारण करके 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र जटा बना को धारण करके बेल पर सवार होकर गया। उसे शिव जी जान पार्वती सखियों को छोड़कर दर्शन के लिए आई। पार्वती राक्षस को पहचान भयभीत होकर शीघ्र ही मानसरोवर में चली गई। तब जलंधर बिजली की चमक की भांति पार्वती को गई देख पुनः युद्ध में आ गया। पार्वती ने मन में भयभीत होकर विष्णु का ध्यान किया। तब विष्णु ने पार्वती को दर्शन दिए। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने अपने मरने का उपाय बता दिया है। जैसा छल उसने किया है उसी की भांति हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता है। पतिव्रता रहते हुए मारा नहीं जा सकता, वही उसकी रक्षा करती है। नारद जी बोले, रुद्र गंधर्व सहित युद्ध में रहे और विष्णु जलंधर की नगरी चले गए। जब माया अंतर ध्यान हो गई तब शिव जी को भी ध्यान हुआ। तब वे शिव जी से क्रोधित होकर लड़ाई के लिए जलंधर पर चढ़ाई कर दी। शिव जी को आया देखकर जलंधर भी बाणों की वर्षा करने लगा। कार्तिक महात्म 15वां अध्याय समाप्त। तुलसा महारानी की जय।